स्वागत है दोस्तों। ट्रिक्स का अड्डा में फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देखेंगे कि राष्ट्रपति से संबंधित कौन कौन सा अनुच्छेद है और किस अनुच्छेद में किस बात की चर्चा की गई है। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर यह ट्रिक्स है क्या। तो ध्यान देना है कि ट्रिक्स क्या है। तो ध्यान दीजिए, पकानी कोका दुयोदशम। ट्रिक क्या है? पकानी कोका दुयोदशम। अब हम लोग इसको रिलेट करेंगे कि आखिर यह सब अनुच्छेद है क्या। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि आखिर ये सब ट्रिक को हम लोग रिलेट कैसे करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ट्रिक्स क्या है? पकानी कोका दुयोदशम। अब इसमें ट्रिक्स को जो अनुच्छेद है वो कहाँ से चालू होता है? तो यानी 52 यानी अनुच्छेद 52 से चालू होता है। तो 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61 यानी ये सब ट्रिक्स याद रखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर अनुच्छेद 52 में क्या है, 53 में क्या है, 54 में क्या है। यानी 52 से लेकर के 61 के बीच में यानी सभी बातों का वर्णन किया गया है अनुच्छेद। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 52 का चर्चा अगर किया जाएगा तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प से क्या हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति का क्या हो जाएगा? पद। यानी राष्ट्रपति का पद का वर्णन अगर किया जाएगा तो किस अनुच्छेद में होगा? तो 52 में होगा। अगला देखेंगे तो राष्ट्रपति का यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, का से कुछ हो जाएगा तो कार्यपालिका हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति कार्यपालिका का जो प्रधान होते हैं वो अनुच्छेद 53 के तहत होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यह क्या हो जाएगा? कार्यपालिका के प्रधान। ध्यान दीजिएगा क्या होगा? कार्यपालिका के प्रधान होंगे। कार्यपालिका के प्रधान कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। और किस अनुच्छेद के तहत होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला अनुच्छेद ध्यान दीजिएगा तो यानी नी से है। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या हो जाएगा? तो निर्वाचन। यानी राष्ट्रपति का अगर निर्वाचन का अगर वर्णन अगर किया जाएगा कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन का जो वर्णन है वह किस अनुच्छेद में आता है? तो ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अगला ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 55 में अगर बात अगर किया जाएगा तो अनुच्छेद 55 में को से क्या हो जाएगा? कोटा। यानी राष्ट्रपति का जो इलेक्शन में जो कोटा होता है, जो मतदान में जो कोटा होता है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 55 के तहत कोटा आता है। ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 56 की अगर बात अगर किया जाएगा तो ध्यान दीजिएगा राष्ट्रपति का जो कार्यकाल जो होता है वह, तो राष्ट्रपति का यानी कार्यकाल का अगर वर्णन अगर किया जाएगा कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है, इसका जो वर्णन किया गया है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन किया गया है। अगला ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 57 की अगर बात अगर किया जाएगा तो ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 57 में है राष्ट्रपति का यानी एक ही राष्ट्रपति दोबारा अगर नियुक्त अगर किए जाते हैं, यानी अगर दोबारा अगर कोई राष्ट्रपति अगर चुने जाते हैं तो ध्यान दीजिएगा यह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 57 के तहत कहा गया है कि एक ही राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, यानी दोबारा राष्ट्रपति भी बन सकते हैं लेकिन प्रक्रिया सेम ही होगा। तो ध्यान दीजिएगा इसका जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 57 में है। अगला ध्यान दीजिएगा, अगला जो अनुच्छेद है यानी 58 नंबर जो है यह योग्यता की बात किया गया है। ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति बनने के लिए जो योग्यता होना चाहिए वो क्या क्या होना चाहिए? जैसे 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए कम से कम, उसके बाद भारत का नागरिक होना चाहिए, 50 अनुमोदक 50 प्रस्तावक होना चाहिए। ये सब जो योग्यताएं जो है राष्ट्रपति के लिए, तो ध्यान दीजिएगा योग्यताएं का जो वर्णन किया गया है यह किस अनुच्छेद में है? तो 58 में है। अगला ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 59 का अगर वर्णन अगर किया जाएगा तो ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 59 में है क्या है? तो दशा है। ध्यान दीजिएगा, अब दशा में क्या होता है? ध्यान दीजिएगा तो दशा में जो होता है ना कि यानी पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, और पागल और दिवालिया में आप लोग समझते हैं कि पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, ये सब दशा में आता है। ध्यान दीजिएगा विदेश का नागरिक नहीं होना चाहिए, ये सब क्या है? तो दशा में, यानी क्या क्या क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए जिसका जो वर्णन किया गया है तो ध्यान दीजिएगा दशा में होता है कि इसमें पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए। अगला ध्यान दीजिएगा स से क्या हो जाएगा? तो यानी शपथ हो जाएगा। यानी अनुच्छेद 60 जो है इसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा राष्ट्रपति का शपथ का वर्णन किया गया है। और राष्ट्रपति का जो शपथ होता है वो कौन दिलाते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 61
61 जो है इसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा महाभियोग का वर्णन किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या हो जाएगा? महाभियोग। यानी राष्ट्रपति को जो हटाने की जो प्रक्रिया हमारे संविधान में है वो क्या है? तो ध्यान दीजिएगा महाभियोग प्रक्रिया है, और महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा ही राष्ट्रपति को हटाया जाता है। तो देखिए अनुच्छेद 52 से लेकर के जो 61 तक के सारे जो अनुच्छेद है इसको आप ट्रिक्स की मदद से याद कर सकते हैं। तो एक बार आइए फिर से इसको हम लोग रिकॉल करते हैं। तो आइए एक बार फिर से हम सभी अनुच्छेद को देखते हैं। तो सबसे पहले ट्रिक्स इसका हम लोग देखेंगे कि आखिर ट्रिक्स क्या है। तो ध्यान दीजिएगा पकानी कोका द्वियोदशम इसका ट्रिक है। क्या है? पकानी कोका द्वियोदशम। अगर याद नहीं होता तो 4-5 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। तो देखिएगा अब हम लोग ट्रिक्स को रिलेट करेंगे। यानी 52 से शुरू हुआ है, 52 से लेकर के हम लोग लिख देंगे 61 तक, यानी 52 से 61 तक। अब देखिए अनुच्छेद 52 में क्या है? तो प से क्या हो जाता है? तो पद, यानी राष्ट्रपति का जो पद होता है अनुच्छेद 52 के तहत होता है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन अगर क्या है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का जो प्रधान होते हैं वो किस अनुच्छेद के तहत होते हैं? तो वह 53 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। अगला अगर चर्चा अगर किया जाए कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन का जो प्रावधान है वह किस अनुच्छेद में है? तो ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है। उसके बाद देखिएगा अगर इसमें कोटा का अगर वर्णन किया जाए कि राष्ट्रपति का जो चुनाव से संबंधित जो कोटा होता है वह किस अनुच्छेद में है? 55 में है। उसके बाद देखिएगा राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ध्यान दीजिएगा 56 यानी अनुच्छेद 56 में वर्णन किया गया है। अगला देखिएगा राष्ट्रपति का जो दोबारा जो नियुक्ति जो है यह किस अनुच्छेद में है? तो ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 57 में एक ही राष्ट्रपति दोबारा राष्ट्रपति बन सकते हैं, इसका वर्णन किया गया है। अगला ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 58 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए इसका जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 58 में किया गया है। अगला ध्यान दीजिएगा दशा का वर्णन किया गया है, यानी क्या क्या नहीं होना चाहिए राष्ट्रपति बनते समय। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अनुच्छेद 59 में दशा का वर्णन किया गया है। अब ध्यान दीजिएगा शपथ का जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 60 में जो है शपथ का वर्णन किया गया है, और अनुच्छेद 61 में महाभियोग यानी हटाने की जो प्रक्रिया है राष्ट्रपति को वो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा कि एक ही अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को हटाए जाते हैं। यानी अनुच्छेद 61 के तहत जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहेंगे तब तक उन पर कोई भी केस मुकदमा नहीं किया जाएगा। ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो आइए हम लोग ये ट्रिक्स के माध्यम से राष्ट्रपति के बारे में देखें। अगले वीडियो में अलग ट्रिक्स को हम लोग देखेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जितना हो सके शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।